जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी में सबसे जरूरी निवेश न किसी बिजनेस में है, न प्रॉपर्टी में, न गोल्ड या शेयर मार्केट में, बल्कि खुद में है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो शायद आप कहें, हाँ, ये तो मैंने सुना है, मुझे पता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को गहराई में सोचा है? देखिए, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो एलोन मस्क हो, वॉरेन बफे, स्टीव जॉब्स या कोई भी बड़ा मोटिवेशनल लीडर, सबका एक सीक्रेट कॉमन होता है। उन्होंने सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करता है। लेखक नैन्सी कासलमैन इसी फिलॉसफी को अपनी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में बड़ी खूबसूरती से समझाती है। वो कहती है, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो पैसे खर्च करने से पहले दिमाग और दिल को ग्रो करना सीखिए। आज की दुनिया में लोग हर चीज में इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं, लेकिन खुद में इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं पर ग्रोथ नहीं करते। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। ये किताब आपको यही समझाती है, हर दिन अपने आप में थोड़ा थोड़ा निवेश करो। इस ऑडियो बुक समरी को शुरू करने से पहले हम आपको ऑथर के बारे में बता देता हूं। नैन्सी कासलमैन कौन है? नैन्सी कासलमैन एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब के जरिए एक प्रैक्टिकल और इमोशनल गाइड दी है कि हम अपने जीवन, करियर, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। वो खुद एक टाइम पर फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रगल कर रही थी। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अगर मैंने खुद पर काम नहीं किया तो कोई भी बाहरी चीज मेरी जिंदगी नहीं बदल पाएगी। फिर उन्होंने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं पर काम करना शुरू किया, किताबें पढ़ी, नए स्किल सीखे, मेंटोर से गाइडेंस ली, और वहीं से जन्म हुआ इस किताब का। लेखक कहते हैं, खुद पर खर्च करना कभी वेस्ट नहीं होता, वो फ्यूचर में मल्टीप्लाई होकर लौटता है। अपने माइंडसेट में निवेश करो। इन्वेस्ट इन योर माइंडसेट, नैन्सी कहती है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी सोच में होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपना सोचने का तरीका बदल लेता है, वो अपनी पूरी किस्मत बदल सकता है। देखिए, माइंडसेट ही वो चीज है जो एक गरीब को करोड़पति बना सकती है और एक अमीर को कंगाल भी कर सकती है। जैसे एक ही सिचुएशन दो लोगों को मिलती है, एक कहता है ये इम्पॉसिबल है, दूसरा कहता है मुझे रास्ता ढूंढना है। कि कैसे हो सकता है परिणाम ये निकलता है कि पहला व्यक्ति असफल हो जाता है और दूसरा व्यक्ति सफल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी सोच में निवेश किया था, अपनी लिमिटेशंस नहीं, अपनी पॉसिबिलिटीज देखी। नैन्सी समझाती है कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना हर इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये दुनिया स्टैटिक नहीं है, हर दिन बदल रही है। अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो एक दिन दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। लेखक कहती है कि हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे 10 मिनट ही सही पर सीखिए। पॉजिटिव लोगों से जुड़िए जिनसे एनर्जी मिले। अपनी सोच पर गार्ड रखिए। हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज कीजिए, उसे अपने दिमाग से निकालिए। बुक्स, पॉडकास्ट्स और मेंटोर्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके दिमाग का जिम है। याद रखिए, माइंडसेट इज लाइक अ मसल, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। एक छोटा स्टोरी शेयर करता हूं। एक गरीब लड़का था, हर दिन शिकायत करता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मौका नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। फिर एक दिन उसने एक बात सुनी, अगर तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता तो खुद का सपोर्ट बन जाओ। उस दिन से उसने खुद पर काम करना शुरू किया। हर दिन 1 घंटे पढ़ना, अपनी कम्युनिकेशन सुधारना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना। आज वही लड़का अपने गांव का इंस्पिरेशन बन चुका है। नैन्सी कासलमैन कहती है, लोग उस इंसान पर विश्वास नहीं करते जो खुद पर विश्वास नहीं करता। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंडसेट। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि अपने स्किल्स पे निवेश क्यों करें। कासलमैन कहती है, दुनिया की इकोनॉमी अब डिग्रीज पर नहीं, स्किल्स पर चलती है। आज अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया हर समय प्रॉब्लम सॉल्वर्स ढूंढ रही है, न कि सिर्फ डिग्री होल्डर्स।
सोचिए आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी जैसा टूल है, तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आप सीख सकते हैं। और कभी भी अब एक्सक्यूज देने का जमाना चला गया, अब सिर्फ एक्शन लेने वालों का समय है। जो एक्शन लेगा वही मार्केट में चलेगा। नैन्सी इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कहती है कि स्किल्स ही वो करेंसी है जो हर जनरेशन में वैल्यूबल रहती है। मतलब पैसा खो जाएगा तो फिर भी कमा लोगे, लेकिन स्किल्स खो दी तो सब खत्म। लेखक 3 तरह की स्किल कैटेगरीज बताती है। पहला, कम्युनिकेशन स्किल्स। कितने लोग अच्छे आइडियाज रखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। नैन्सी कहती है, अगर आप बोलना नहीं जानते तो आपकी नॉलेज सिर्फ आपके तक सीमित रहेगी। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, यह है अपने इमोशंस को इस तरह से व्यक्त करना कि सामने वाला महसूस करे। कुछ एग्जाम्पल है जिसे आप फॉलो करके सीख सकते हैं। रोज मिरर के सामने 5 मिनट बोलो। पब्लिक स्पीकिंग वीडियो सुनो, एनालाइज करो। अपने टोन, पॉज और स्माइल पर काम करो। याद रखिए, द मोर यू कम्युनिकेट, द मोर यू ग्रो। दूसरा, फाइनेंशियल स्किल्स। नैन्सी कासलमैन खुद फाइनेंस बैकग्राउंड से आती है। वो बताती है कि फाइनेंशियल इलिटरेसी सबसे बड़ा कारण है मिडिल क्लास स्ट्रगल का। वो कहती है, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और मल्टीप्लाई करना ही असली स्किल है। इसके लिए आप ये 3 चीजें सीखिए। बजट बनाना, हर महीने की इनकम का प्लान रखिए। सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग सीखिए। म्यूचुअल फंड्स, सिप, पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए। मल्टीपल इनकम सोर्स, एक ही इनकम पर निर्भर मत रहिए। नैन्सी का गोल्डन कोट है, मनी डजंट ग्रो बाय सेविंग इट, इट ग्रोज बाय ग्रोइंग योरसेल्फ। तीसरा, इमोशनल स्किल्स, ईक्यू। ये वो स्किल है जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि आज नॉलेज बहुत है लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी कम है। नैन्सी कहती है, अगर आप इमोशंस इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो सिचुएशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगी। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन हर बार स्ट्रेस में गलत डिसीजन ले लेता था। फिर उसने मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस पर काम किया। धीरे धीरे उसने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया। अब वो हर क्राइसिस में काम रहता है और डिसीजंस 10 गुना बेहतर लेता है। इसके लिए हर रोज प्रैक्टिस करें। हर दिन 10 मिनट साइलेंस में बैठिए, जर्नलिंग कीजिए, अपने इमोशंस को लिखिए। रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड पॉज लीजिए। नैन्सी एक महिला, लारा, की कहानी बताती है। वो पहले एक साधारण नौकरी में थी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में जी रही थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने करियर में ग्रोथ चाहती है। उसने कम्युनिकेशन और लीडरशिप सीखने में इन्वेस्ट किया। 3 साल बाद वही महिला अब एक इंटरनेशनल स्पीकर बन चुकी है। नैन्सी लिखती है, लारा ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, खुद में भरोसा करना और सीखने में इन्वेस्ट करना। इसलिए कहते हैं कि स्किल्स वो सीड्स हैं जो फ्यूचर में सक्सेस के पेड़ बनते हैं। इसलिए जब भी आप टाइम और पैसा खर्च करें तो ये सोचकर कीजिए, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है या बस व्यस्त रख रहा है। अब हम बात करेंगे टाइम और एनर्जी में निवेश करो, क्योंकि ये आपकी असली पूंजी है। इन्वेस्ट इन योर टाइम एंड एनर्जी। नैन्सी कासलमैन कहती है, आपका सबसे कीमती एसेट न पैसा है, न कॉन्टैक्ट, बल्कि आपका समय और ऊर्जा है। हर कोई कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है, हम सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे कैसे इस्तेमाल करता है। नैन्सी लिखती है, टाइम वो करेंसी है जो हर सेकंड खर्च हो रही है। फर्क ये है, कोई उसे बर्बाद कर रहा है, कोई उसे मल्टीप्लाई। आज से अपने टाइम को संभालो, वरना टाइम तुम्हें संभाल लेगा। नैन्सी कहती है, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इसका पहला स्टेप है अपने प्रायोरिटीज को समझना। हर दिन सोचिए, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जाएगा, या बस दूसरों की अर्जेंसी में फंसा हूं। नैन्सी के प्रैक्टिकल 3 रूल्स। नंबर 1, प्लान बिफोर द डे स्टार्ट्स। सुबह उठने से पहले या रात में 10 मिनट निकालिए। कल का प्लान लिखिए, टॉप 3 काम जो आपको ग्रो करेंगे। बाकी सब नॉइज है।
नंबर 2, लर्न टू से नो। हर हाँ जो आप दूसरों के लिए बोलते हैं वो आपके ड्रीम से एक कदम दूर ले जाती है। नैन्सी कहती है, अगर हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो खुद के लिए कुछ नहीं बचोगे। नंबर 3, अवॉइड टाइम ड्रेनर्स, सोशल मीडिया, गॉसिप, कंपैरिजन। ये सब वो जाल है जो आपके एनर्जी को चूस लेते हैं। हर बार जब आप बेवजह स्क्रॉल करते हैं, याद रखिए आप किसी और का ड्रीम पूरा कर रहे हैं, अपना नहीं। लेसन 4, एनर्जी मैनेजमेंट इज द न्यू टाइम मैनेजमेंट। नैन्सी बताती है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट और भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप थके हुए हैं तो 10 घंटे का काम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एनर्जेटिक हैं, फोकस्ड हैं, तो 2 घंटे में वही काम हो जाएगा। इसलिए वो कहती है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक यू प्रोटेक्ट योर मनी। नैन्सी के 4 एनर्जी टिप्स। हेल्दी रूटीन अपनाइए, नींद, फूड, वाटर और वॉक। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, वो आपकी बैटरी ड्रेन करते हैं। मॉर्निंग रिचुअल बनाइए, ग्रैटिट्यूड प्लस साइलेंस प्लस गोल रिमाइंडर। वर्क ब्रेक्स लीजिए, हर 90 मिनट में 5 मिनट रेस्ट ले। एक सीईओ था जो हमेशा 12 से 12 घंटे काम करता था, लेकिन स्ट्रेस्ड रहता था। नैन्सी ने उसे सिर्फ एक रूल दिया, हर 90 मिनट बाद 5 मिनट का वॉक। 3 हफ्ते बाद उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों दोगुना हो गया। नैन्सी बताती है, एक महिला थी, रेचल। वो बहुत मेहनती थी, लेकिन हर दिन एग्जॉस्टेड महसूस करती थी। फिर उसने समझा कि वो हर चीज में बिजी तो है, लेकिन किसी में इफेक्टिव नहीं। उसने अपना स्केड्यूल बदला, सुबह सेल्फ केयर, फिर डीप वर्क और दोपहर में लाइट टास्क्स। कुछ ही हफ्तों में उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया और रिजल्ट्स भी। नैन्सी कहती है, जब आप अपने एनर्जी सोर्स को समझते हैं तो जिंदगी आपके अकॉर्डिंग चलने लगती है। टाइम और एनर्जी सबसे कीमती रिसोर्सेज हैं, इन्हें हर किसी पर मत खर्च करो। सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें ग्रो करती है। अब रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट में निवेश करें, क्योंकि आपका आसपास ही आपका भविष्य बनाता है। इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट। नैन्सी कासरमैन कहती है, आप वही बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ हैं तो उनकी सोच और एनर्जी आप पर भी असर करेगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडेड, एम्बिशियस और सपोर्टिव लोगों के साथ हैं तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है। नैन्सी लिखती है कि योर एनवायरनमेंट इज योर साइलेंट मेंटोर। इसलिए सही रिलेशनशिप्स चुनें। हर इंसान के पास 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल, जो इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, चैलेंज करते हैं, जो आपसे बेटर होने की उम्मीद रखते हैं। दूसरा, ड्रेन ओरिएंटेड पीपल, जो हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस देखकर जेलस होते हैं। नैन्सी का कहना है, इन दोनों में से एक चुनना है, या आप ग्रो करेंगे या स्टक रहेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। हर महीने अपने नेटवर्क को एनालाइज करें, कौन सपोर्टिव है, कौन डिस्ट्रैक्ट करता है। मेंटर्स और पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ टाइम इन्वेस्ट करें। सोशल मीडिया फॉलोइंग्स भी फिल्टर करें, नेगेटिविटी अनफॉलो करें। नैन्सी कासरमैन बताती है कि आपकी सराउंडिंग्स आपकी हैबिट्स और माइंडसेट को साइलेंटली एक शेप देते हैं। जैसे अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और पीसफुल वर्क प्लेस है तो आप नेचुरली फोकस्ड और प्रोडक्टिव होंगे। अगर आप क्लटर्ड रूम, नॉजी एनवायरनमेंट और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं तो एनर्जी ड्रेन होगी और ग्रोथ स्लो होगी। वर्क बटा स्टडी स्पेस को क्लीन और इंस्पायरिंग बनाइए। डेली हैबिट्स पॉजिटिव ट्रिगर्स क्रिएट करें, मोटिवेशनल कोट्स, बुक्स, विजन बोर्ड। नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस कम करें, फोन नोटिफिकेशंस, टीवी, अननेसेसरी एप्स। नैन्सी ने एक एंटरप्रेन्योर सैम की कहानी शेयर की। सैम इनिशियली रॉन्ग एनवायरनमेंट में था, नेगेटिव कॉलीग्स और अनमोटिवेटेड फ्रेंड्स। वो लगातार स्ट्रगल कर रहा था। फिर उसने डेलिबरेट डिसीजन लिया, पॉजिटिव मेंटर ढूंढा, सपोर्टिव मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन किया, होम और ऑफिस स्पेस ऑर्गेनाइज किया। 3 साल में उसका बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ दोनों एक्सपैंड हो गया। आप जितना अपने एनवायरनमेंट
और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा। आपके आसपास के लोग और आपका माहौल आपकी सोच, एनर्जी और ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। इन्हें वाइजली चूज करना ही एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अब रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट में निवेश करें, क्योंकि आपका आसपास ही आपका भविष्य बनाता है। इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट। नैन्सी कासलमैन कहती है, आप वही बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ हैं, तो उनकी सोच और एनर्जी आप पर भी असर करेगी। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडेड, एम्बिशियस और सपोर्टिव लोगों के साथ हैं, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है। नैन्सी लिखती है कि योर एनवायरनमेंट इज योर साइलेंट मेंटोर, इसलिए सही रिलेशनशिप्स चुनें। हर इंसान के पास दो तरह के लोग होते हैं। पहला, ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल, जो इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, चैलेंज करते हैं, जो आपसे बेटर होने की उम्मीद रखते हैं। दूसरा, ड्रेन ओरिएंटेड पीपल, जो हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस देखकर जेलस होते हैं। नैन्सी का कहना है, इन दोनों में से एक चुनना है, और आप चुनाव करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। हेल्थ और सेल्फ केयर में निवेश करो, क्योंकि ये आपकी असली पूंजी है। इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड सेल्फ केयर। नैन्सी कासलमैन कहती है, आपके पास कितना भी पैसा, स्किल्स या नेटवर्क क्यों न हो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो सब कुछ मीनिंगलेस है। हेल्थ सिर्फ बीमारी ना होना नहीं है, ये एनर्जी, फोकस, एंड्योरेंस और मेंटल क्लैरिटी का नाम है। नैन्सी लिखती है कि खुद में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिटर्न आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस से आता है। फिजिकल हेल्थ में निवेश करें। नैन्सी के अनुसार आपकी बॉडी ही आपका व्हीकल है, जो आपको आपके ड्रीम्स तक ले जाती है। अगर व्हीकल वीक है या ओवरवर्क्ड है, तो स्पीड नहीं बढ़ सकती। इसे कैसे बढ़ा सकते हैं आप? हर दिन एक्सरसाइज करें, मिनिमम 30 मिनट्स हर दिन। न्यूट्रिशन, प्रोसेस्ड फूड कम, नेचुरल और बैलेंस डाइट ज्यादा। नींद 7 से 8 घंटे जरूरी है। क्वालिटी स्लीप से फोकस बढ़ता है। रूटीन मेडिकल चेकअप्स, हेल्थ सरप्राइजेस अवॉइड करने के लिए। जैसे एक एंटरप्रेन्योर जो लगातार ओवरवर्क कर रहा था, उसकी हेल्थ कोलैप्स हुई। उसने एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप पर फोकस किया। 6 महीने बाद उसकी एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। मेंटल हेल्थ और सेल्फ केयर। नैन्सी कहती है, स्ट्रेस और एंजाइटी बिना कंट्रोल के आपके ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हैं। सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि खुद को स्ट्रांग रखना, ताकि आप दूसरों के लिए भी इंपैक्टफुल हो सकें। नैन्सी ने एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर की। वो एग्जीक्यूटिव हमेशा स्ट्रेस्ड रहती थी, काम के दबाव में। सेल्फ केयर रूटीन शुरू करने के बाद उसका क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुआ। नैन्सी की एक क्लाइंट माया थी। वो अपने करियर में फास्ट ग्रोथ चाहती थी, लेकिन हेल्थ इग्नोर कर रही थी। नैन्सी ने उसे स्टेप बाय स्टेप हेल्थ प्लान फॉलो करने को कहा। एक्सरसाइज, डेली बैलेंस्ड डाइट, स्लीप शेड्यूल, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। 6 महीने में माया न सिर्फ फिट हुई, बल्कि प्रमोशन और लीडरशिप रोल भी हासिल किया। नैन्सी का गोल्डन, योर बॉडी एंड माइंड आर योर कैपिटल। इन्वेस्ट वाइजली, रीप एक्सपोनेंशियली। आपकी हेल्थ और सेल्फ केयर में इन्वेस्टमेंट सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। बिना स्ट्रांग बॉडी और माइंड के कोई भी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ में निवेश। इन्वेस्ट इन कंटिन्यूअस लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ। नैन्सी कासलमैन कहती है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सबसे पावरफुल तरीका है, कभी रुकना मत, हमेशा सीखते रहो। सक्सेस और ग्रोथ स्टैटिक नहीं है। जो आज काम कर रहा है, वो कल ऑब्सोलीट हो सकता है। इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही आपकी एज बनती है। नैन्सी के अनुसार लर्निंग एक ऐसा एसेट है जो कभी लूज नहीं होता। नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करते रहो। नैन्सी कहती है, हर दिन एक आवर सीखने में लगाओ। वो 1 साल में 365 आवर्स बन जाता है, और 10 साल में 3650 आवर्स। जैसे अगर आप कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हर रोज थोड़ा इंप्रूव करते हैं, तो 5 साल में आप एवरेज इंसान से 10x आगे होंगे। बुक्स पढ़े, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंस, साइकोलॉजी, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री या पेड,
स्किल्स अपग्रेड के लिए, पॉडकास्ट्स बटा वीडियोस, लेटेस्ट नॉलेज और ट्रेंड्स, प्रैक्टिस अप्लाई, सिर्फ पढ़ना नहीं, एक्शन लेना भी जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखें। नैन्सी कासमैन फिर से रिपीट करती है, ग्रोथ माइंडसेट ही वो सुपर पावर है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फेलियर से डरता नहीं, चैलेंज को एम्ब्रेस करता है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है। स्टैटिक माइंडसेट वाला इंसान रिस्क अवॉइड करता है, एक्सक्यूजेस देता है, तो ग्रोथ स्लो होती है। जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर था, लगातार फेलियर्स फेस कर रहा था, लेकिन उसने हर फेलियर से लेसन सीखा और स्किल में इन्वेस्ट किया। 5 साल में वही फाउंडर मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस का ओनर बन गया। नैन्सी की क्लाइंट जॉन की कहानी, पहले वो स्टैग्नेंट जॉब में स्टक था, हर दिन एक नया स्किल सीखता और अप्लाई करता। 2 साल में उसकी स्किल इतनी इंप्रूव हुई कि उसे सीनियर रोल मिला, सैलरी डबल्ड हुई और कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट। नैन्सी का गोल्डन एडवाइस, नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी लाइफ टाइम वेल्थ बनता है। इसलिए आज से कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ में निवेश करना लाइफ लॉन्ग सक्सेस का सीक्रेट है। जब आप खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहेंगे तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। माइंडसेट, हैबिट्स और डिसिप्लिन में अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट करें। नैन्सी कासमैन कहती है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का अल्टीमेट सीक्रेट है सही माइंडसेट, कंसिस्टेंट हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। है कितनी भी स्किल्स, मनी या अपॉर्चुनिटीज हो, अगर आपकी हैबिट्स और डिसिप्लिन वीक है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहती। नैन्सी का मानना है कि हैबिट बनाना और डिसिप्लिन डेवलप करना सबसे बड़ा लेवरेज है। पावरफुल हैबिट्स डेवलप करें। नैन्सी कहती है, आपकी हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। हर छोटी आदत आपकी फ्यूचर रियलिटी को शेप करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई इंपैक्ट हैबिट्स, डेली प्लानिंग, हर सुबह दिन का प्लान बनाना। रीडिंग बटा लर्निंग, हर दिन नॉलेज गेन करना। एक्सरसाइज, सेल्फ केयर, बॉडी और माइंड को स्ट्रांग रखना। रिफ्लेक्शन बटा जर्नलिंग, खुद को असेस करना। जैसे एक सीईओ हर दिन सिर्फ 10 मिनट मेडिटेट और जर्नलिंग करता था, 1 साल में उसका स्ट्रेस कम हुआ और फोकस डबल हो गया। नैन्सी के अनुसार स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ही लॉन्ग टर्म मिरेकल्स लाते हैं। माइंडसेट डिसिप्लिन, नैन्सी लिखती है, डिसिप्लिन विदाउट माइंडसेट यूजलेस है और माइंडसेट विदाउट डिसिप्लिन सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। बिलीव है कि आप ग्रो कर सकते हैं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना। डिसिप्लिन मतलब प्लान को फॉलो करना, डेली एक्शंस कंसिस्टेंट रखना। जैसे एक स्टूडेंट था जो प्रोक्रेस्टिनेशन करता था, नैन्सी ने उसे सिंपल रूल दिया, डेली 1 आवर फोकस वर्क, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। 6 महीने में उसने एग्जाम टॉप किया। नैन्सी ने स्टोरी शेयर की, एक एंटरप्रेन्योर एलेक्स पहले लेजी और इनकंसिस्टेंट था, स्किल्स, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन हैबिट्स वीक थी। नैन्सी ने उसे मॉर्निंग रूटीन प्लस डेली एक्शन प्लान प्लस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फॉलो करने को कहा। 1 साल बाद एलेक्स की प्रोडक्टिविटी, इनकम और कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट कर गई। नैन्सी का गोल्डन कोट, हैबिट्स प्लस माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन अनस्टॉपेबल यू। अगर आप अपने माइंडसेट, हैबिट्स और डिसिप्लिन में निवेश करेंगे तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पाएगा। ये तीनों अल्टीमेट लेवरेज है लाइफ और करियर के लिए। अपॉर्चुनिटीज में निवेश और स्मार्ट रिस्क्स लेना। नैन्सी कासलमैन कहती है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का फाइनल स्टेप है सही अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना। बहुत से लोग डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। नैन्सी का कहना है कि फियर और हेजिटेशन ही सबसे बड़ी बैरियर्स है ग्रोथ के लिए। अपॉर्चुनिटीज को पहचानो। नैन्सी लिखती है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके सामने होती है, लेकिन उन्हें देखने की एबिलिटी सिर्फ प्रिपेयर्ड माइंड में होती है। नेटवर्किंग, नए लोगों से जुड़ो, आइडियाज और नॉलेज फ्लो बढ़ाओ। रिसर्च अवेयरनेस, मार्केट, ट्रेंड्स और ग्रोथ एरियाज को समझो। ओपन माइंडनेस, हर न्यू आइडिया या ऑफर को इवैल्यूएट करके कंसिडर करो। जैसे एक एंटरप्रेन्योर को नया प्रोजेक्ट मिला, पहले वो हेजिटेंट था, लेकिन उसने रिसर्च किया
और कैलकुलेटेड रिस्क लिया तो उसका बिजनेस डबल ग्रो हुआ। स्मार्ट रिस्क ले, नैन्सी कहती है। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन रेकलेस नहीं। स्मार्ट, इन्फॉर्म्ड, कैलकुलेटेड रिस्क ले। 3 स्टेप्स टू टेक स्मार्ट रिस्क्स। एनालाइज, रिस्क और रिवॉर्ड को इवैल्यूएट करो। प्लान, वर्स्ट के सिनारियों के लिए बैकअप प्लान बनाओ। एक्ट, फियर के बिना डिसीजन लो। जैसे नैन्सी ने बताया कि एक क्लाइंट जॉब स्विच में डर रहा था। उसने प्रोस कॉन्स लिस्ट बनाई, मेंटर से एडवाइस ली, फिर कैलकुलेटेड रिस्क लिया। नई जॉब में बेटर रोल, सैलरी और ग्रोथ मिली। नैन्सी की क्लाइंट सोफिया की कहानी। पहले अफ्रेड थी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से। नैन्सी ने उसको स्मार्ट रिस्क स्ट्रैटेजी सिखाई। सोफिया ने स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ग्रेजुअली स्केल किया। 1 साल में सोफिया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बन गई। नैन्सी का गोल्डन कोट, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स में इन्वेस्ट करना ही फास्ट ग्रोथ का शॉर्टकट है। फियर को दोस्त मत बनाओ, गाइड बनाओ। सिर्फ हार्ड वर्क और लर्निंग ही नहीं, बल्कि सही अपॉर्चुनिटीज और स्मार्ट रिस्क्स में इन्वेस्ट करना भी आपके ग्रोथ जर्नी का एसेंशियल पार्ट है। अब चलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इन्वेस्ट इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी। नैन्सी कासलमैन कहती है, ग्रोथ तब सस्टेनेबल होती है जब आप खुद पर ऑनेस्ट होते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन के प्रोग्रेस स्लो रहती है। नैन्सी लिखती है कि सेल्फ अवेयरनेस प्लस अकाउंटेबिलिटी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का पावर। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने एक्शंस, डिसीजंस, हैबिट्स और माइंडसेट का रेगुलरली इवैल्यूएशन करना। डेली जर्नलिंग, हर दिन अपने एक्शंस और थॉट्स लिखें। वीकली रिव्यू, इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कौन सी हैबिट्स आपको ब्लॉक कर रही हैं, कौन सी एक्सेलरेट। जैसे एक एंटरप्रेन्योर लगातार ओवरवर्क कर रहा था, रिजल्ट्स नहीं देख पा रहा था। नैन्सी ने उसे जर्नलिंग और वीकली रिव्यू अडॉप्ट करने को कहा। कुछ हफ्तों में उसने अपनी मिस्टेक्स और एनर्जी ड्रेन्स आइडेंटिफाई करके इंप्रूव किया। अकाउंटेबिलिटी, नैन्सी कहती है, अकाउंटेबिलिटी वो मिरर है जो आपको रियलिटी दिखाता है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, खुद से भी हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी पावरफुल होती है। मेंटोर, फ्रेंड, मास्टरमाइंड ग्रुप। कुछ टिप हम आपको बताते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी के सामने गोल सेट करें। प्रोग्रेस चेक पॉइंट्स, वीकली या मंथली इवैल्यूएशन। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए। जैसे नैन्सी ने एक क्लाइंट डेविड को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अडॉप्ट करने को कहा। उसने प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस कम किए और अपने टारगेट 3 महीने पहले अचीव किए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, नैन्सी लिखती है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कभी खत्म नहीं होती। ग्रोथ हमेशा अगले लेवल के लिए होती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब हर दिन थोड़ा बेटर होना, मिस्टेक से सीखना, स्किल्स, माइंडसेट और हैबिट्स को अपग्रेड करना। जैसे एक मार्केटिंग प्रोफेशनल रोज 30 मिनट लर्निंग और एनालिटिक्स में इन्वेस्ट करता था। 6 महीने में वो टीम लीडर बन गया। नैन्सी का गोल्डन कोट, रिफ्लेक्शन प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लाइफ टाइम सक्सेस। सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी में निवेश करना आपको ब्लाइंड ग्रोथ से कॉन्शियस, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल ग्रोथ की ओर ले जाता है। अब चलते हैं कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। कंक्लूजन, कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। नैन्सी कासलमैन का फाइनल मैसेज क्लियर और पावरफुल है। अगर आप खुद में इन्वेस्ट करना सीख गए तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। ये किताब सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की स्ट्रैटेजीज नहीं देती, बल्कि आपको लाइफ में खुद के हीरो बनने का रोड मैप देती है। नैन्सी के 5 कोर प्रिंसिपल्स, रूल्स। नंबर 1, माइंडसेट में निवेश करें, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करें। पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ बिलीफ और रेजिलियंस बिल्ड करें। 2 स्किल्स में निवेश करें, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। 3 टाइम और एनर्जी में निवेश करें, प्रायोरिटाइज करें। डिस्ट्रैक्शंस कम करें, एनर्जी मैनेजमेंट के साथ फोकस्ड वर्क करें। 4 रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट में निवेश करें, पॉजिटिव,
ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहें सपोर्टिव, इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे 5 हेल्थ, सेल्फ केयर और हैबिट्स में निवेश करे फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेलनेस मेंटेन करे डेली हाई इम्पैक्ट, हैबिट्स एडॉप्ट करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, फाइनल मोटिवेशन एक्शन प्लान। नैन्सी कासमैन कहती है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना या कोर्स करना नहीं है। इसका मतलब है डेली एक्शन लेना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और फियरलेसली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। डेली 30-60 मिनट खुद पर इन्वेस्ट करें। रीडिंग, लर्निंग, जर्नलिंग स्किल्स और हैबिट्स के लिए स्मॉल, कंसिस्टेंट एक्शंस लें। अपने माइंडसेट और एनवायरनमेंट को अपग्रेड करें। हेल्थ और सेल्फ केयर को इग्नोर मत करें। फियर और हेजिटेशन से स्मार्ट रिस्क्स ले। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल नैन्सी कासलमैन की क्लाइंट लियम। पहले स्टैग्नेंट, अनमोटिवेटेड और कंफ्यूज्ड सेल्फ इन्वेस्टमेंट शुरू किया। माइंडसेट, स्किल्स, हैबिट्स, हेल्थ, रिलेशनशिप्स 2 साल में लियम ने करियर, इनकम, कॉन्फिडेंस और पर्सनल लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। नैन्सी का फाइनल कोट, योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज यू। स्टार्ट टुडे, ग्रो एवरी डे एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म। लाइफ में सबसे बड़ा और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है अपने आप में निवेश करना। हर दिन, हर आवर, हर एक्शन को अपने ग्रोथ और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करें। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन की ट्रेजेक्टरी बदल देता है। खुद में इन्वेस्ट करने की शुरुआत कभी लेट नहीं होती। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स 1 साल में ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट प्लस हैबिट्स प्लस डिसिप्लिन प्लस स्मार्ट रिस्क्स, अनस्टॉपेबल यू। आज से ही अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू करें। यही आपकी जिंदगी बदलने की सबसे तेज और गारंटीड स्ट्रैटेजी है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो दुनिया आपके अंदर के जादू को पहचानने लगती है। याद रखिए, सबसे बड़ी कमाई पैसे की नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने की होती है। अगर इस समरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी नई शुरुआत है।